जो भी एग्जीक्यूटर का बैलेंस आएगा वो हमें एग्जीक्यूटर के सेट के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, एंड दैट वाज टू बी पेड लेटर. ओके, so we need to prepare evaluation account because we have the transaction for evaluation. We need to prepare partners capital account and Seth's executor account. Khanna and Mehta decided to continue the business keeping their capital balances in their new profit sharing ratio. Any surplus or deficit to be transferred to their current account of the partner. So students, इस क्वेश्चन में सेठ के जाने के बाद में खन्ना और मेहता अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख रहे हैं और अपना जो कैपिटल बैलेंस है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. और अगर ये करने से उनके कोई भी सरप्लस या डेफिसिट रह जाता है तो वो उनके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा. इसका मतलब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी प्रेजेंट है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर अवर इवैल्यूएशन अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 1,20,000. सो स्टूडेंट बाय लिखा है, इसका मतलब डायरेक्टली हमें 1,20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है. सो लेट्स डू इट. इलस्ट्रेशन नंबर 74, revaluation account. So we will increase our land and building by 1,20,000. So I am writing here by land and building 1,20,000. Machine was to be depreciated to 135. स्टूडेंट्स इधर 2 लिखा है, इसका मतलब हमें बैलेंसेस चेक करने पड़ेंगे. मशीन की पहले जो वैल्यू थी दैट इज़ 1,70,000 और अब इसे हमें 1,35,000 तक डेप्रीशिएट करना है. इसका मतलब 35,000 से हमें इसे डेप्रीशिएट करना है. एंड स्टॉक 25,000, स्टॉक पहले 30 था, इसका मतलब 5,000 हमें कम करना है. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर टू मशीनरी दैट इज़ 35,000 and to stock that is 5,000. So our profit is 80,000, 1,20,000, and here also 1,20,000, and the profit that should be transferred to partners capital account, that is Khanna, Seth and Mehta. Ratio is 3, 2 and 5. But students, we have skipped one of our transaction. Let's do it first. A provision of 2.5% for bad and doubtful debts was to be created on debtors. हमें debtors पे 2.5% का PBD बनाना है. पहले से हमारे पास कोई PBD नहीं है तो हम डायरेक्टली 1,20,000 का 2.5% PBD बना देंगे. ओके, सो आई कैन मैनेज हियर 2 PBD दैट इज़ 3,000. अब हमारा प्रॉफिट हो गया है 77,000, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 3:5 रेशियो. सो 23,100, 15,400 एंड 38,500. ओके, so after preparing revaluation account we need to do some working notes in which point number 1 कि हमें डेथ तक की डेट का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर को देना है, सेट को देना है, सेट के एग्जीक्यूटर को देना है. तो उसका जो बेसिस है वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है. अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो हमारा प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है, दैट इज़ शोज लॉस टू अस. हियर वी कैन चेक कि जनरल रिज़र्व हमारे पास में 1 लाख का है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस हम लॉस में है 60,000 के. तो ऑब्वियसली अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम बेसिस बना रहे हैं तो लास्ट ईयर के लॉस को हमें उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा. एंड ही डाइड ऑन 14th March. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द डेज़. तो वो हमारे पास में जनवरी में रहा, दैट इज़ जनवरी कम्स फॉर 31 डेज़ प्लस 28 डेज़ ऑफ Feb. 2019 है तो 28 डेज़ ही होंगे. एंड 14th मार्च को उसकी डेथ हो गई, सो 14 डेज़ ऑफ
March. That will become 73 days. And loss we can calculate now. 60,000 multiplied by 73 upon 365 multiplied by Said's share, that was 2/5. Okay, 2/10. Okay, now we can calculate here 1/5, and that is, if we will cut it from 5, that it will 1200. 12 into 2 2400. अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि जो भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कि खन्ना और मेहता हैं, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे. ओके, सो इसको हम P&L सस्पेंस अकाउंट से ही उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे. ओके, सो आई हैव प्रिपेयर्ड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज खन्ना, सेठ एंड मेहता. Now I am transferring their capitals, so it will become balance BD 3 lakh, 2 lakh and 5 lakh. Okay, now I am transferring the general reserve that is shown in the balance sheet, and the general reserve amounted rupees 1 lakh, so it will become 30,000, 20,000 and 50,000 in 3:2:5. After that, we have the balance of goodwill that is to be written off to goodwill, and that is amounted rupees 3 lakh, and that should be written off in 3:2:5, that is 90,000, 60,000 and 1,50,000. Now we will debited the P&L account and amounted 60,000, so it will become 30,000, 18,000 and 12,000. Okay, now we will debited the P&L suspense account. So as we have calculated, that is 2,400. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि मैंने 60,000 को भी डेबिट किया है, और उसके बाद में 60,000 में एस का शेयर निकाल के और फिर उसमें मंथ्स निकाल के भी डेबिट किया. तो मैंने एक ही अमाउंट 2 बार डेबिट किया है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि P&L का ये जो बैलेंस था, जो हमारा लॉस था, ये लॉस 31 दिसंबर तक का था, और अब जो हम उसे लॉस दे रहे हैं वो हम इन 73 डेज़ का दे रहे हैं, जो कि वो हमारे साथ में फर्म में रहा था. एंड जस्ट बिकॉज कि हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेसिस बनाया है, तो इसीलिए प्रॉफिट की जगह लॉस था, तो हमने लॉस को अपना बेसिस बनाया. एंड नाउ इस क्वेश्चन में गुडविल हमें गिवन नहीं है, हम अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं. दैट इज़ 23,100, 15,400 एंड 38,500. तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया है, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया है, इधर हमने गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी, P&L रिटर्न ऑफ कर दिया, एंड P&L सस्पेंस अकाउंट भी हमने सेठ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है. और सबसे पहले अब हम डिजीज्ड पार्टनर का अकाउंट सेटल करेंगे, दैट इज़ सेठ का अकाउंट सेटल करेंगे. सो इट विल बिकम 235,400, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 61,4400. 235,400 and here 2 Said's executor account 1,61,000, and now we will write here to balance CD. तो बैलेंस CD के लिए हमें क्या बोला गया है कि रिमेनिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल बैलेंसेस को अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे. सो K/S&M वर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एज 3:5. अगर S चला जाता है तो K और M का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट इज़ 3:5. तो अपनी जो भी रिमेनिंग कैपिटल होगी, जो भी न्यू कैपिटल होगी, वो K और M 3:5 में रखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें K की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी, दैट इज़ द टोटल ऑफ दिस साइड 353,100.
Okay, and this side total is 10800. So it will become 2,45,100. That is adjusted capital of K. Now we will calculate adjusted capital of M. So it will become 5,88,500. And now we will reduce the total of this side, that is 1,80,000. So it is 4,08,500. That is adjusted capital of M. Now we will calculate firm's capital, that is adding both of them, 2,45,100 plus 4,08,500, and the total will become 6,53,600. ओके, तो ये जो कैपिटल है ये हमें 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. सो लेट्स डू इट. 3/8 and 5/8. So it will become 245,100 and it will become 408,500. सो स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेम ही अमाउंट निकल के आएगी. तो इसका मतलब हमें कोई भी कैपिटल अकाउंट खोलने की करंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो हम यही उनके बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर देते हैं. 245,100 and that is 4,08,500. And here we can write the total, that is 353,100 and here 353,100 and 5,88,500. Here also 588,500. Okay, so this was our partners capital account. And at the last we will prepare Seth's executor account. So first we will transfer the capital balance by Seth's capital account, that is 1,61,000. अब हमारी फर्म ने सेठ से लोन ले रखा है, तो आई एम ट्रांसफरिंग इट हियर बाय सेठ's लोन अकाउंट एंड इट विल बिकम 50,000. अब क्योंकि सेठ ने लोन दे रखा है तो हमें उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट हम निकालेंगे 50,000 पे. हमें पता है कि अगर पार्टनर के लोन की इंटरेस्ट रेट दी हुई नहीं होती तो दैट इज़ ऑटोमेटिकली अप्लाइड 6%. एंड वी नो ही वॉज विद अस फॉर 73 days, so it will become 600. Now the total will be transferred to Seth's loan account, Seth's executor's loan account. So it will become Seth's executor loan account and the total will be written here, that is 2,11,600. Okay, so student, this was the illustration number 74. And now by this or following this you can try more and more questions. Okay, so your concepts for these may be clear.